तो जो मोदी जी को, अमित शाह को डैडी अब्बा पापा बना लेंगे वो सबसे प्रिय हो जाएंगे, और जो उनका खिलाफियत करेगा उसके यहाँ ईडी सीबीआई इनकम टैक्स पहुंच जाएगा। यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए कि 2014 में आजाद हुए, यानी नाखून तक नहीं कटाने वाले जो अंग्रेजों का पिट्ठू बने रहे वो आजादी की बात 2014 के बाद कहते हैं। काला धन 1000 बंद करके 2000 गायब हो गया, 2000 का नोट लाए, तो इसमें भ्रष्टाचार करने के लिए है तो 1000 जब खत्म किया तो 2000 का लाए, वो भी चूरन जैसा नोट लाया हुआ, कहाँ चिपका के रख दिए कि पता नहीं चल। माँ तो माँ होती है, ममता की मूरत होती है, वो दया और श्रद्धा की, विश्वास की प्रेरणा होती है, उससे आशीर्वाद लेने के लिए आप ढकोसला दुनिया को दिखा रहे हो। माँ को आप दूरदर्शन केंद्र बना दिए हो, माँ को राजनीति समीकरण बनाते हो, जाते हो माँ के यहाँ पे 10 कैमरामैन लेके जाते हो। माँ का प्यार, खाना खिलाना है, दिखाना, ये क्या दिखाना चाहते हो देश को कि तुम ही माँ के प्यार करते हो, बाकी सब निठल्ले हैं, अपने माँ को प्यार नहीं करते। देश की जनता समझ गई कि जिस तरह से आप देश को आतंकवादी हटाने के नाम पर देश में नोटबंदी लाए, जिस नोटबंदी का आज तक जिस तरह से अपने माँ तक को लाकर लाइन में लगवा दिए देश के प्रधानमंत्री, उस नोटबंदी से देश कितना पीछे हट गया। जीएसटी के कारण कई हजार फैक्ट्री। पूछा तुम प्रधानमंत्री से, क्या आप बताइए, आप नोटबंदी की, उन्होंने बता दिया भाई नोटबंदी काला धन था इसलिए हमने नोटबंदी किया। देखिए, काला धन 1000 बंद करके 2000 गायब हो गया, 2000 का नोट लाए, तो इसमें भ्रष्टाचार करने के लिए है तो 1000 जब खत्म किया तो 2000 का लाए, वो भी चूरन जैसा नोट लाया हुआ, कहाँ चिपका के रख दिए कि पता नहीं चल। निर्देश पर हुआ था, आप कह रहे। आरबीआई के निर्देश में तो सब कुछ होते रहता है, और आरबीआई और भाजपा, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई यही तो जानता है। भाजपा में कोई अब कार्यकर्ता काम नहीं करता, भाजपा में कोई नेता काम नहीं करता। तीन तंत्र, लोकतंत्र को खतरा करने वाले ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स और कुछ चुनाव आयोग का भी सहायता लिया जाता है। जिस तरह से देखिए, जनता को गुमराह करने के लिए चुनाव, दिल्ली में एमसीडी चुनाव और गुजरात चुनाव समकक्ष कर दिया, इस तरह से कि आप जिस तरह से केजरीवाल जंप मार के दिल्ली मॉडल दिखा रहे थे, वो गुजरात मॉडल की बात कर रहे थे। गुजरात मॉडल का बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिस तरह से सावरकर का पोल खुलते जा रहा है। देश, हमारे राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा में जिस तरह से सावरकर को बताया कि सावरकर देश के उस अंग्रेजों का, जो देश के हमारे वीर थे, गांधी जी जो धीर थे और वीर थे, जो सत्य के लेकर अडिग थे, और गांधी जी के नेतृत्व में जिस तरह से सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह ने के वजह से हमारे देश को आजादी मिली। ये नाखून नहीं कटाने वाले देश को 14 के बाद कहते हैं देश आजाद हुआ है। जो कल कारखाने, फैक्ट्रियां निरंतर बेचने का काम करते हैं, एक घड़ी बनाने वाले को पुल बनाने का ठेका दे दिया गया, और एक सिम बनाने वाले को राफेल का ठेका दे दिया गया। देश का दुर्भाग्य है कि एक चाय बनाने वाले को देश का ठेका दे दिया गया, जो निरंतर देश के कल कारखाने, फैक्ट्रियां को बेच रहा है, जो आतंकवादियों को टिकट देता है, जो जिसका आप सुने होंगे मनोज कुकरानी, जो सबसे ज्यादा 70 मर्डर किया था, अपनी बेटी को दिया, उनकी बेटी को दिया। तो समझ लीजिए, बहुत बड़ा साफ पाक पार्टी अपने को बोलती है, बहुत हम ना अपराधी को टिकट देते हैं ना अपराध करते हैं। वहां तो अपराधी और तड़ी पार ही गृह मंत्री देश का बन जाते हैं। जो अभी सर, उनकी बेटी गुनहगार थोड़ी ना है, बाप गुनहगार था, तो दूसरे को आईना, दूसरे को आप जो दिखाते हो आईना, तो खुद पे आ जाती है, तो साफ पाक दामन दिखाने लगते हो, मखमल का सदरी पहन कर दिखाने लगते हो। जिस तरह मोदी जी को 27 साल का गुजरात मॉडल, गुजरात बब्बर शेर, गुजरात का ये जो चाइना को ले जाके आंख में आग डाल के, वहां तो जाकर G20 में चाइना से गले मिल रहे थे, वहां बोलते हैं आंख में आग डाल के मैं बात करूंगा, आंख लाल करूंगा। हमको तो लगा पतलून ढीला हो गया, फिर मिल गए चाइना। नहीं तो मिले नहीं, पतलून ढीला करके हाथ जोड़ रहे थे पहले। ये भी आप लोग सोशल मीडिया से, चाहे मीडिया से माध्यम से देखिए, मोदी जी कितना प्यार से आंख में आग डाल रहे थे, इतना प्यार से सावरकर, हाँ, जैसे सावरकर भी समझा रहे थे कि ओबीडियंट सर्वेंट अपने को लिखे थे, कि अपने चिट्ठी में लिखे थे कि मैं ओबीडियंट सर्वेंट हूँ, यानी आज्ञाकारी नौकर, हम देश के खिलाफ काम करूंगा और आज्ञाकारी नौकर बनकर अंग्रेजों का रहूंगा, उनका पिट्ठू रहूंगा। मोदी जी देखिए, देश को आए, मोदी जी का देश स्वागत किया, 2 करोड़ नौकरी मिलेगा भाइयों बहनों मित्रों, 15 लाख खाते में काला धन, पेट्रोल डीजल 100 के पार हो गया। यहाँ के वित्त मंत्री बोलती है कि ये नोट गिरा नहीं है, बल्कि डॉलर का भाव बढ़ गया है। अरे भाई, काजू खाओ, प्याज का भाव बढ़ गया तो काजू खाओ, तो काजू तो सस्ता आपको मिलता होगा क्योंकि वित्त आपके पास है, सारा वित्त ढकेल कर आप लोग देश बेच रहे हैं। कल कारखाने, फैक्ट्रियां, रेलवे और जितना HCL, जितना HPL, जितना संस्था है, तो यही ना, वो देश को राष्ट्र हित में देश बेच कर रहे हैं। और देश को जो नवनिर्माण किया, चाहे IIT, चाहे एम्स, कई संस्थाएं बनाकर जो हमारे नेहरू जी, इंदिरा जी ने जो देश को खड़ा किया, वो पाकिस्तान का जो रेप आप लाते हैं, बिरयानी खाने पहुंच जाते हैं प्रधानमंत्री जी, उस पाकिस्तान को हमारी इंदिरा गांधी, कल उनका जन्मदिन है 19 तारीख को, और हमारी इंदिरा गांधी जी किस तरह से अपने पैरों पर गिरवा दी। वहां पाकिस्तानी सेना 1977 में घुटना टेकने पर मजबूर हो गया और बांग्लादेश को अलग किया। तो ऐसी शेरनी दुर्गा का रूप अटल बिहारी वाजपेयी भी बोलते थे। आप कह रहे कांग्रेस ने ये सारी चीजें की रही, प्रधानमंत्री कहते हैं कांग्रेस ने सिर्फ गड्ढे खोदे हैं, उस गड्ढे को बांट रहे हैं जो 70 साल से कांग्रेस ने गड्ढा। देखिए, गड्ढा खोला, जितने वहां पे भाखड़ा डैम से लेकर जितने डैम गुजरात में गिनाते हैं,
वो कौन बनाया है? मोदी जी बता दे कितना डैम बनाया, कितना यूनिवर्सिटी बनाया, कितना गुजरात में आप पाठशाला बनाया, कितना यूनिवर्सिटी, कितना एम्स बनाया, कितना आप गुजरात मॉडल की बात करते तो गुजरात से ही शुरुआत करते हैं। गुजरात में कितनी IIT बना है, कितना IIM बना, कितना संस्था बना है, कितना लैब बना, जो ऑक्सीजन, जो हम हमारे समय कोरोना काल में जो वैक्सीन बना, वो लैब का उनके संघ वाले लाए थे कि वो लाए थे भाजपा वाले? तो लैब तो कांग्रेस का बनाया था, उसमें बना आपने इंजेक्शन बनाया कौन? हमारे देश के वैज्ञानिक बनाए। और आपने तो डफर संघ की तरह, संघ तो बजता है, डफर संघ को तो जहां छोड़ दो वहीं बजते रहता है। संघ को बजाने के लिए ताकत लगाना पड़ता है, डफर संघ को तो शुरू कर देता है। तो 135 करोड़ हिंदुस्तानियों को मैं घर का चाबी दिया जी, 600 करोड़ लोग हमको वोट देकर यहाँ पर प्रधानमंत्री बना। ये तरह तरह का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस तरह का भाषा प्रधानमंत्री के मुंह से मिलता है। तो 12वीं के बाद इंटर कराने लगते हैं, तो एक अमित शाह का बेटा डबल फिसल जाती है सर, तो जबान दूसरे का भी फिसलता है, सब जानता है फिसल जाती है, लेकिन निरंतर फिसलते रहता है। अमित शाह तो कई बार फिसले, वो बोलते हैं कि भरत को राम जी बोले जाओ उसके चरण में रावण के पढ़ो ज्ञान सीखो। और जब यही नहीं रामचरितमानस और राम का नाम लेते हो, राम के बारे में जानते नहीं, भरत को नहीं, वो लक्ष्मण को बोले थे कि लक्ष्मण जाओ उस ज्ञानी महापुरुष से आप सीखो। और जिससे राम भक्त है उन्हें नहीं मालूम होगा, राम भक्त रहते तो भरत और राम में अंतर नहीं, और लक्ष्मण और भरत में समझ नहीं आता उनको। इस तरह का, जिस तरह से देश को तोड़ने की राजनीति की जा रही है, जिस तरह से आप करो तो रामायण हो जाता है, दूसरा करे तो महाभारत। आप कहते हो कि रामचरितमानस का बात करते हो, राम का बात करते हो, धर्म की बात करते हो, जात की बात, जब विकास की बात आती है वहां आपका गुजरात मॉडल की बात आती है। 27 साल से निरंतर गुजरात में सरकार उनकी है, और गुजरात में सरकार है, उसके बाद भी प्रधानमंत्री को वहां कैंप करना पड़ रहा है, प्रधानमंत्री के नाम पर वोट मांगा जा रहा है, गृह मंत्री दिल्ली छोड़ के वहीं बैठ गए हैं। तो दुर्भाग्य है देश का कि 27 साल में आप गुजरात को कुछ नहीं दे पाए। जो किया वहां पर, चाहे जितने डैम बने, जितने कल कारखाने फैक्ट्रियां बने कांग्रेस के जमाने में, गुजरातियों को भी आप भ्रमित कर करके गुजरात मॉडल, गुजरात ट्रंप आया 2020 में। सोच ऐसी थी क्या, इंदिरा जी की सोच ऐसी थी कि उन्होंने अटल जी को चुनाव जब हार भी गए थे, उसके बाद भी उन्होंने विपक्षी होने के बाद भी उनको विदेश मंत्री बनाया? देखिए, हमारे इंदिरा जी, चाहे नेहरू जी, चाहे वो जो संस्थापक थे आरएसएस और भाजपा के, उनको भी मंत्री बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो भी विरोध किया उसको भी देश के भागीदारी में सहभागी बनाया गया। अटल जी हार भी जाते थे तो इंदिरा जी कहती थी किसी भी कीमत पर इनको, क्योंकि हमारे मुद्दों और हमारे देश के हित का जो रक्षा करता है। हम राजनीति द्वेष नहीं रखते हैं, हम जात पात धर्म जाति को राजनीति में नहीं, इंदिरा जी नहीं लाती थी। नेहरू जी के विचारों देश को जिस तरह से महसूस करते हैं कि जिस इस समय वर्तमान सरकार द्वेष भावना से कार्य कर रही है। देखिए, पूरा देश जानता है 200 साल तक अंग्रेज यहाँ पर आकर हमें शोषण किए, गुलाम रखे। उसके बाद जिस तरह से नेहरू जी के हाथ में उस समय देश दिया गया, वो खोखला हो चुका था। अंग्रेजों ने उस भारत को सोना का चिड़िया कहा गया, उसको खोखला करके दिया। लोग कह रहे हैं 2014 के बाद आजादी मिली है। नहीं, लोग नहीं, हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। देखिए वही नहीं कह रहे थे। अब युवा जो बेरोजगार अभी घूम रहे थे दो करोड़ नौकरी का झांसा में, तो झांसा जिस तरह से दिया गया, तो झांसे में और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए कि 2014 में आजाद हुए, यानी नाखून तक नहीं कटाने वाले जो अंग्रेजों का पिट्ठू बने रहे, वो आजादी की बात 2014 के बाद कहते हैं। हिंदू हित की बात हो रही है, पहले हिंदू हित की कहां बात हो रही है? देखिए, निरंतर हम लोग यही कहते हैं कि अगर हिंदू खतरे में है तो आपका देश का राष्ट्रपति, देश का प्रधानमंत्री, देश का चुनाव आयोग से लेकर देश के हर सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स से लेकर सारा संस्था हिंदू का है। तो हिंदू, जब आपके हिंदू प्रधानमंत्री को बैठते, हिंदू राष्ट्रपति के बैठते, हिंदू खतरे में है, तो किसी मुसलमान को खोज कर आप क्यों नहीं प्रधानमंत्री बना देते हो कि मुसलमान खतरे में हो जाए? जब मुख्तार अब्बास नकवी और शाहनवाज हुसैन जैसे देश में आपके साथ नेता हैं, तो फिर हिंदू मुसलमान क्यों? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कुठित राजनीति है, जो गंदी राजनीति कहा जाता है, वो दामाद बना लेते हैं। जो मुसलमान उनको अच्छे नजर आते हैं, जो उनके मंत्र को पढ़कर हिंदू मुसलमान कर एक पुतला दिखाते हैं, तो उनको दामाद बना। जोशी जी का दामाद मुख्तार, अपने शाहनवाज हुसैन, मुख्तार अब्बास नकवी, और सुब्रह्मण्यम स्वामी का दामाद, आरएसएस का संजय जी का दामाद, सब मुसलमान है। आपको लगता है कि जो ओबीसी जी जहर उगलते हैं तो उसमें बीजेपी का हाथ है? देखिए, ओबीसी जी और चाहे आप पार्टी, दो इसी के भारतीय जनता पार्टी का, जैसे वो टोपी लेकर आए थे अन्ना हजारे, लोकपाल, वो पूरे देश को गुमराह करने का सबसे ज्यादा षड्यंत्रकारी भारतीय जनता पार्टी का मुखौटा पहनकर जिस तरह से देश में अन्ना हजारे आकर रामलीला मैदान से जिस तरह से गुमराह किए, जिस तरह देश के जनता को लोकपाल बिल के नाम पे सत्ता में आया, बोला केजरीवाल जैसा ठग बोलता है कि भाई मैं देश के टैक्स का पैसा का यूज नहीं करूंगा, मैं स्लीपर पहन के रहूंगा, मैं मोफलर लगा के रहूंगा, लेकिन मैं देश के
इस महल में नहीं रहूंगा, सरकारी घर नहीं लूंगा, सरकारी गाड़ी नहीं लूंगा, सरकारी सेक्रेटरी नहीं लूंगा। राहुल सरकारी गांधी जिस तरह से भारत जोड़ो अभियान चला रहे हैं, लेकिन लोग कह रहे हैं इससे सत्ता हासिल नहीं होने वाली। देखिए, लोग नहीं कह रहे हैं, लोग नहीं कह रहे हैं, ये जो भ्रमित, जो जालसाजी है, जो देश को भ्रम और जुमलों के दुकान लगाकर जिस तरह से 8 साल से भाजपा के प्रधानमंत्री ठग रहे हैं और दिल्ली में 8 साल से एक ठग रहा है, जो रेवड़ी बांटते गया, जीरो बिल है। तो बीजेपी की भाषा हो गई सर, वो जो है बीजेपी भी बोलती है केजरीवाल को कि ठग का महाठग, आप भी बोल रहे हैं। देखिए, केजरीवाल का अभी आपको पता चला एक विधायक त्रिपाठी कोई 90 लाख रुपया लेकर टिकट बांट रहा था पार्षद का यहाँ दिल्ली एमसीडी में, और दिल्ली में जिस तरह से पंजाब में भ्रमित, पंजाब का लोग किसान जाके गुजरात में प्रचार कर रहे हैं हम ठगे गए हैं, और इस तरह से आप भ्रमित मत हो, जुमलों में मत पड़ो, नहीं तो आप लोग भी बर्बाद। ये ठगने आया उसी का मुखौटा है जी। खुद केजरीवाल स्वीकार किए हैं कि मैं आरएसएस का आदमी, मेरे पिताजी, मेरे दादाजी, परदादाजी सब आरएसएस से संबंधित है, और मैं हिंदुत्ववादी हूँ। यहाँ उन्हीं का राजेंद्र जो मंत्री थे वो बुद्धम शरणम गए, 10,000 हिंदुओं को बुद्ध के राष्ट्रवादी संगठन है सर। हाँ, आरएसएस नहीं आरएसएस तो देखिए, जो 52 साल तक राष्ट्र का झंडा नहीं, ध्वज नहीं फहराया, जिसके मोहन भागवत कहते हैं सब ब्लड हम लोग का एक ही है। अब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की बात करने लगे। यही वो इलियासी के यहाँ गए मस्जिद में, और उसको Y+ सुरक्षा भी मिल गया इलियासी का सुरक्षा में, और मस्जिद सुनिए राष्ट्रपिता कहने पर उसको भी फायदा हो गया ना, Y+ सुरक्षा मिल गया उसको कौन सा लोह लपोट मुल्ला आदमी नमाज पढ़ा के ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह कहना चाहिए, खुदा का नाम लेना चाहिए, इबादत करना चाहिए, तो Y+ सुरक्षा का क्या जरूरत पड़ गया? तो उसको अब्बा बना लिया, आरएसएस प्रमुख को अब्बा बना लिया, तो अब्बा बना लिया तो सुरक्षा मिल गई। तो जो मोदी जी को, अमित शाह को डैडी, अब्बा, पापा बना लेंगे, वो सबसे प्रिय हो जाएंगे, और जो उनका खिलाफियत करेगा उसके यहाँ ईडी सीबीआई इनकम टैक्स पहुंच जाएगा। अभी भी बिहार का एक मंत्री के यहाँ, सेठ के यहाँ, किसी मंत्री के यहाँ, उद्योग मंत्री के यहाँ इनकम टैक्स छापा पड़ रहा है। जब आप इनके खिलाफ थोड़ा सा भी सच्चाई का आईने दिखाना शुरू करेंगे, इनकम टैक्स, सीबीआई, ईडी इनका जो रिश्तेदार है तुरंत दरवाजे पर दस्तक देगा, क्योंकि मोदी के खिलाफ, मोदी एक खिलाफ नहीं सुनना चाहते हैं। मोदी जी विकास के नाम पर ढकोसला दुकान, नक्सलवाद खत्म, अर्बन नक्सल, जो कलम से भी नक्सलवाद है वो भी खत्म होगा, बंदूक वाला नक्सल। देखिए, वो नोटबंदी जब आया था, जो आज 5-7 साल हो गया, वो विकास तो अपने माँ तक को, जो आदमी इस राजनीति का घृणा, हम लोग की भी माँ है, आपकी भी माँ है भाई, सबका माँ होगी। हम लोग अपने मम्मी, अपने माताजी का चरण छूते समय 10 को कैमरामैन नहीं लगाते हैं। माँ तो माँ होती है, ममता की मूरत होती है, वो दया और श्रद्धा की, विश्वास की प्रेरणा होती है। उससे आशीर्वाद लेने के लिए आप ढकोसला दुनिया को दिखा रहे हो। माँ को आप दूरदर्शन केंद्र बना दिए हो, माँ को राजनीति समीकरण बनाते हो, जाते हो माँ के यहाँ तो 10 कैमरामैन लेके जाते हो। माँ का प्यार, खाना खिलाना, ये दिखाना, ये क्या दिखाना चाहते हो देश को कि तुम ही माँ के प्यार करते हो, बाकी सब निठल्ले हैं, अपने माँ को प्यार नहीं करते। पुलवामा में शहीद हुए थे, उनके पोस्टर कहाँ लगाए गए और किसने इस्तेमाल? देखिए, पुलवामा में जो शहीद हुए थे हमारे सीआरपीएफ के जवान 40 से 41 ठो, जो वहां पर तो आरडीएक्स जो कार से आया, आज तक वो 1700 पेज का एसआईटी रिपोर्ट छपा, लेकिन उसमें कार मालिक का नाम, दुश्मन देश की साजिश थी वो भाई दुश्मन देश का। तो आज सुनिए, बीजेपी वाले ने वो अभी तक नहीं हुआ एसआईटी रिपोर्ट में, नहीं सुनिए पहले पूरा बात। एसआईटी रिपोर्ट में 1700 पेज में आप पूछिएगा गाड़ी किसका एम्बेसडर था जिससे ये यहाँ तक पहुंच पाया आरडीएक्स, तो वो आज तक नहीं पता चला। और आज तक उस हमारे देश का, जैसे चीन वालों ने गुलमान में मारे हमारे जवानों को, 21-22 जवान मारे गए, आज चीन से जाके गले मिलकर किस तरह से कुल्फी खा रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री जी। बोलते थे लाल आंख दिखाऊंगा, लाल आंख, और लाल तो नहीं, तुम तो पीला करने गए हो भैया, लाल कहाँ दिखा, पीला हो गया। तो सब मरे हुए हमारे जवानों का नीला हो गया। कमजोर पीएम है प्रधानमंत्री कमजोर नहीं है। प्रधानमंत्री अब देश को कहा जाए, देश को जिस तरह से ध्रुवीकरण, पुलवामा में जो शहीद हुए हैं उनकी विधवाओं को पुरानी पेंशन मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी? देखिए, सारे ये तो ओपीएस लागू करने के लिए कांग्रेस, अभी हिमाचल में हम लोग गए थे चुनाव प्रचार में, हम लोगों के मैनिफेस्टो में है, चाहे गुजरात हो चाहे वहाँ, सीधे कहा गया कि हमारी सरकार आती है तो ये पहला काम होगा पुराना पेंशन वन ये लागू करना। ये तरह हमारे कांग्रेस में जिस तरह से जो कहा जाता है। 70 साल में रिजर्व बैंक का फंड कांग्रेस ने कितनी बार इस्तेमाल किया? देखिए, रिजर्व बैंक तो कोई बैंक बचा ही नहीं, 70 साल में सारा खाली हो चुके हैं। अब बचा क्या है कि LIC में भी इनका भागीदारी हो गई, सारा चैनल तो खरीद लिए। 2 आदमी जिस तरह से देश के पूंजीपति निरंतर बढ़ते जा रहे हैं, चाहे कोरोना काल 2020 के बाद। LIC का शेयर बर्बाद हो गया, क्यों? आपकी भी सरकार थी उस समय, थोड़ा बहुत तो 2000, देखिए हमारे सरकार में पूरा यूरोप डूब गया था, मनमोहन सरकार में। लेकिन आप भी बताइए, आपके बाल बच्चे, आपके परिवार को अर्थव्यवस्था के बारे में पता चला कि हमारी अर्थव्यवस्था नोट गिर गई है?
2014 से पहले जब यूरोप डूब चुका था, ओबामा जैसे राष्ट्रपति बोले मनमोहन सिंह जी से कि आप ऐसा उपाय बताइए जिसके वजह से हमारा देश को संभाला जाए। आपके अंदर एक क्या है जादू की आप अपने भारत के किसी भी न नौकरी रुका, न किसी युवाओं का नौकरी रोका गया, न अर्थव्यवस्था में कोई जान। जिस तरह से आज नोट बढ़, यही मोदी जी मुख्यमंत्री थे तो कहते थे जिस देश के सत्ता का नोट गिरा होता है वो सरकार गिरी होती है। तो मैं मोदी जी से, भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं, सावरकर के दुलारे प्यारे नेता से, कि भैया सावरकर के सपूत आप ये बताओ कि ये नोट अभी गिरी है, जिस तरह से उनकी वित्त मंत्री कहते नोट नहीं गिरा बल्कि डॉलर का भाव बढ़ गया। मोदी जी तो जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने कहा था कि मनमोहन सिंह सरकार के लिए कि प्रधानमंत्री जी पहले सोच लीजिए, प्रधानमंत्री जी आप कैसे ही आपने कहा है कि जो देश का युवा जो है हाई स्कूल की डिग्री लेके जाएगा और हर बैंक लोन दे देगी, लेकिन मनमोहन सिंह जी आपकी सरकार ने, प्रधानमंत्री जी आपकी सरकार ने ऐसा नहीं किया। पहले मोदी जी से आप जाके पूछिए, अगर आप में शक्ति है, कि आपका डिग्री कहाँ से लिए हैं। दूसरे का डिग्री लेके नौकरी मिलेगा कि नहीं मिलेगा अब तो कोई गारंटी नहीं है। सुनिए पहले बुरा बात, नौकरी जो किया पढ़ा लिखा युवा IIT IIM करके और इंजीनियरिंग करके ऑटो रिक्शा चला रहा है, मोदी जी पिछले बार कह दिए कि भाई देखो हमारे पास नौकरी नहीं, पकौड़ा बेचो। तो साला तेल में भी इतना ज्यादा महंगा 200 रुपए किलो हो गया, पकौड़ा तलना भी बंद हो गया। अब करे फौड़ा भी उठाने के लिए मनरेगा का राशि काट दिया गया। तो युवा पढ़ लिख कर करे क्या, बेरोजगारी के दम भर रहा है, मौत के कगार पर मजदूर का बेटा मालिक बनना चाह रहा था कांग्रेस के जमाना पे। राज्य बनने का इंतजार करे युवा, देखिए राम राज्य बनेगा। राम राज से अगर पेट भर जाए, जिस तरह से केजरीवाल 6,000 आदमी को नौकरी मिली है। देखिए मोदी जी पहले 2 करोड़, सुनिए पहले मोदी जी क्या बोले थे, 2 करोड़ भाइयों बहनों मित्रों मेरी सरकार आएगी तो 2 करोड़ नौकरी दूंगा। अब 22 करोड़ बेरोजगार हो गए, 15 लाख खाते में सारा बंद हो जाएगा काला धन। भाइयों बहनों मित्रों आपके खाते में निरंतर 15 लाख आएगा, वो सब तो सवाल अलग पुराना हो गया। लेकिन अभी 10.5 लाख पर आके हड़के कि 1 साल में 10.5। अब मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी से, 10.5 लाख नौकरी मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो भी बताए। और उसके बाद व्यापार मेला लगाया था कि नौकरी बांट रहा हूं, नौकरी बांट रहा हूं। जिस तरह से षड्यंत्र देश में चल रहा है, नौकरी के नाम पर युवा को ठगा जा रहा है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में जिस तरह से इनको बार बार निरंतर दिखाया जा रहा है, बड़े इतिहास को बदलने की कोशिश की जा रही है। नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी और हमारे सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह और सरदार पटेल, ये सब की जो भूमिका देश के लिए थी, देश को जिस तरह से आजाद कराकर देश को निरंतर 10 साल तक नेहरू जी जेल में जाकर जिस लड़ाई को, जंग को लड़कर देश को, गांधी जी अपने विचारों के साथ लड़ के सत्य और अहिंसा के पुजारी होते हुए आज देश को ढकोसला से बचाए। लेकिन आज गुजरात में जिस तरह से, गुजरात में 2 गुजराती पहले भी थे, नेहरू, सरदार पटेल और गांधी जी। आज 2 गुजरात, वो देश को बचाने का काम किए और देश को बेचने के 2 गुजराती काम कर रहे हैं, मोदी जी और अमित शाह। तो देश जान चुकी है कि एक तब नेता थे, एक विक्रेता हो गए। तो नेता और विक्रेता, जिस तरह से हमारे देश में 2 नेता थे, गांधी जी और पटेल जी, अब विक्रेता 2 आ गए, नेहरू, मोदी जी और अमित शाह जी। तो क्रेता भी 2 हैं इनके, अडानी अंबानी क्रेता और 2 विक्रेता, अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी। तो देश निरंतर इनके झांसे में आ चुकी। अब आपको बचना है। गुजरात इलेक्शन को लेकर आप कैसे देख रहे हैं, क्या कांग्रेस की क्या स्थिति है? देखिए कांग्रेस पिछले बार भी कुछ सीटों यानी 77 सीट विधानसभा में लाया था, 10 सीट की वजह से हम सरकार से बाहर हो गए, नहीं आ पाए। क्योंकि कांग्रेस को वहां पर आज जिस तरह से केजरीवाल जाकर वोट काटने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वहां का वोट काटने हम जीतने जा रहे हैं। वो देखिए उसका क्या है कि हरियाणा में, सुनिए जुबेर जी सुनिए, हरियाणा में अभी चुनाव हुआ था, हरियाणा तो दिल्ली से निकट है, भाजपा जीती मान लेता हूं, लेकिन 55,000 वोट कांग्रेस को आया उपचुनाव में, 3500 वोट आया आप पार्टी को। तो आप पार्टी निरंतर औकात में उनको दिखा दे रही जनता, गोवा में भी दिखा दी, उत्तराखंड में दिखा दी, जमानत जब्त हो रहा है। और गुजरात की जनता तो बहुत समझदार है, तो वो वोट खराब नहीं करना चाहती है। और देश के 27 साल जिसे गुजरात प्रदेश में ठगा जा रहा है, जुमलों का बरसात हो रहा है। अब मोदी जी इतने परेशान हो गए कांग्रेस से कि अब मोदी जी बोले कि मैं सभा के नजदीक जो भी गांव पड़ेगा वहां डोर टू डोर जाके मैं प्रचार करूंगा। अब जब 27 साल में विकास का समंदर बहा दिए, गुजरात मॉडल देश को दिखा दिए, तो क्या जरूरत पड़ा? अमित शाह वहीं कैंप किए हैं, पूरे भाजपा के नेता नड्डा से लेके सारे नेता मुख्यमंत्री वहीं कैंप किए हैं, पहले हिमाचल की, अब वहां गुजरात। और गुजरात में डर क्यों है? 27 साल में आपकी सरकार तो फट के निकल कैसे गई? क्योंकि आपका बल्ब फ्यूज है। आप इस फ्यूज होल को लेकर जनता के सामने जाएंगे, जनता जवाब देगा आने वाले समय में। इस बार हिमाचल में ईवीएम पकड़ी जा रही गाड़ियों में, देखिए यही काम है ना मोदी जी का काम है। जब देखिए पिछले बार भी हम सूरत में सबसे कमजोर आप देखे होंगे, मोदी जी को यानी भाजपा के गमछा भी लगा के जाता था, प्रचार करने जाता था, झंडा बैनर छीन लिया जाता था। वही सूरत में खेला कर दिए और वहां 10 सीट यानी वहां हार रहे थे, वहीं से जीत दिखाकर
कांग्रेस वहां आते आते रुक गया, लेकिन अब जनता बना चुकी कि अब धोखा नहीं, अब जुमला नहीं होगा। अब विकास जो कांग्रेस पहले की, चाहे डैम बनाने का, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी खोलने का, शिक्षा से लेके और समुदाय तक का, मजबूत पंचायती से लेके पंचायती राज जो राजू जी का सपना था, गांव का विकास, स्वर्णिम विकास, वही विकास के साथ अब कांग्रेस के साथ गुजरात की जनता आ रही है। और इस जुमलेबाजों का विदाई तय है, चाहे दिल्ली वाला जुमलाबाज हो, चाहे गुजरात वाला जुमलाबाज हो, ये दोनों को देश, प्रदेश और देश की जनता विदाई करने, और राहुल गांधी जी की यात्रा से जिस तरह से भयभीत है, तो ये लोग तरह तरह का बात उठा रहा है कि अरेस्ट करे, ये करे, वो करे, वो डरने वाले नहीं, वो तो इंदिरा जी के पोते और नेहरू जी के परपोते और राजू जी के बेटे हैं, वो जो धीर बनकर और देश को जोड़ने के लिए, देश की एकता और अखंडता, भाईचारे के रिश्ता को मजबूत करने के लिए निकल पड़े हैं। अब निरंतर वो यात्रा चलती रहेगी और देश की हर मन की बात, वो मोदी जी कहते हैं मन की बात, हमारे राहुल जी मन की बात सुनने निकल पड़े हैं। वो मन की बात सुनाते रहते हैं, मन की बात सुनते हैं। यही फर्क है मोदी जी और राहुल जी में। और राहुल जी के नेतृत्व में देश में 2024 में सरकार बनेगी कांग्रेस की। और आज गुजरात हम जितने जा रहे हैं, हिमाचल जितने, आने वाले 2023 में 9 राज्यों में चुनाव में भाजपा को सुपाड़ा साफ होगा। अब धीरे धीरे उन लोग, भाजपा के गोदी मीडिया का भी धीरे धीरे रूपरेखा बदलने लगा। अब कांग्रेस की तरफ थोड़ा थोड़ा रास्ता बढ़ाने लगे। इसलिए अब गुजरात हम जीत रहे हैं, क्योंकि हमारे पास 10 ठो जो संकल्प पत्र के साथ हम गए हैं, वो लोकल मुद्दे के साथ, जो गुजरात के लोगों को जो अपेक्षित किया गया है। मीडिया तो ये कह रही है, मीडिया तो ये कह रही है सर कि राहुल गांधी जो यात्रा लेकर चल रहे हैं, ठीक है, उससे बस अपनी छवि को सही कर रहे हैं, उससे चुनाव में कुछ नहीं मिलने वाला। देखिए, राहुल जी का छवि कौन सा खराब है? राहुल जी सुनिए, राहुल जी निरंतर ईमानदार नेता है। चाहे किसानों का मुद्दा हो, मजदूरों का मुद्दा हो, निरंतर पार्लियामेंट में जिस तरह से वो आवाज उठाते थे, उनका माइक बंद कर दिया जाता था। राहुल जी तो निरंतर गरीबों की बात करते हैं, आम किसान मजदूर की बात करते हैं। तो वो उनकी छवि कौन सा? वो तो पढ़े लिखे, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में बड़े विद्वान आदमी है, संस्कारी आदमी है, इंदिरा जी के पोते हैं, राजू जी के बेटे हैं। ऐसे महान व्यक्तित्व, परिवार का जो शासन सत्ता सब देख चुके हैं। अगर इसी का मोह रहता तो प्रधानमंत्री बन जाते। मनमोहन सिंह जी को क्या बनाने की जरूरत था? बना देती सोनिया जी, चाहे कांग्रेस, वो गांधी परिवार को इतना दिन पहुंचते। हम लोग देश के न्यायपालिका और देश के संविधान को मानने वाले हैं, गांधी के रास्ते, सत्य विचार और सत्य अहिंसा पर चलने वाले हैं। राहुल जी अडिग हैं देश को बनाने के लिए, देश को नमन करते हैं, देश को संकल्पित करते हैं। युवाओं को जिस तरह से ठगा गया व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर, तरह तरह का बात फेंक कर एक लूटे हैं। 70 साल तक कुछ नहीं किए, 70 साल पर ही चढ़ के तो आप देश को बता रहे हो। 70 साल में जो विकास हुआ उसका 1% भी करके दिखाओ, तो अब हम जाने कि सावरकर के परिवार के आप वीर सावरकर बनाते हैं।